भले ही बहुत सर्दी है जहां पर मैं हूं, लेकिन क्रिकेट के माहौल में गर्मा गर्मी चल रही है क्योंकि इतनी सारी क्रिकेट है। सिर्फ मेंस क्रिकेट या वुमेन्स क्रिकेट नहीं, अंडर 19 क्रिकेट भी चल रही है और इस पूरे साल के अंदर बहुत सारी क्रिकेट आने वाली है। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज द डिफरेंट स्ट्रोक्स फैमिली, और जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी को विशिंग यू एवरीवन दैट इज अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रोक्स फैमिली, फ्रॉम आवर हाउस टू योर्स। चलिए, अब साल के पहले दिन हमने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया था जिसमें आपके सवाल और मेरे जवाब आने वाले थे। तो चलिए हम वहीं से शुरू करते हैं और पहले शुरू करते हैं वो सवाल जो कि इंडियन टीम के साथ लिंक्ड है। इंडियन टीम अंडर 19 विश्व कप खेल रही है, वो है जूनियर टीम, और एक सीनियर टीम जो कि ट्राई सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका जाने वाली है और उसके बाद वुमेन्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगी। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं जो इंडियन स्क्वाड है फॉर द वर्ल्ड कप। बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले। कप्तान हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मांदना और वही यूजुअल नेम्स जो इस लाइनअप के अंदर है, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष। लेकिन एक नाम जो बहुत समय पहले दिखा था या कुछ समय पहले दिखा था, शिखा पांडे, इस टीम का हिस्सा वापस बन चुकी हैं। एक्सपीरियंस की तरफ जाते हुए सिलेक्टर्स और ऑप्शंस देखते हुए, क्योंकि अगर पूजा वस्त्रकर सब्जेक्ट टू फिटनेस नहीं अवेलेबल हो पाती तो ऑफ कोर्स एक ऑप्शन, एक सीम बॉलिंग ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ शिखा पांडे इंक्लूड किया गया है। यह है इंडिया का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। इससे पहले एक ट्राई सीरीज भी खेलेगी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के साथ, लेकिन वो स्क्वाड इससे ज्यादा एडिशन में है। पहला सवाल शुरू करते हैं सावन कौशिक का। उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू थिंक दे शुड ओपन विद यस्तिका एंड हरलीन इन द T20 एज यस्तिका भाटिया हैज डन वेल। जी हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि यस्तिका भाटिया ने अच्छा किया है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी एंड लीडिंग अप टू द इंडियन सिलेक्शन जो ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले हुई थी, लेकिन किसी भी मुकाबले में उनको अवसर नहीं मिला गया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टीम सोचती है कि वो बेस्ट ऑफ फॉर्म में नहीं है या राइट एट द टॉप शेफाली वर्मा और स्मृति मांदना सेट है, तो यस्तिका की कहीं जगह है नहीं। मैं मानती हूं कि यस्तिका को खिलाना चाहिए था, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाया और अब साउथ अफ्रीका के अंदर अवसर है खिलाने का, वहां भी नहीं खिलाएंगे तो फिर मुश्किल है ओपनिंग करना। अब ऋचा घोष की जगह यस्तिका भाटिया आएंगी तो वो थोड़ी सी दूर की बातें हैं, लेकिन अभी मुश्किल है। सौरभ सिंह का सवाल है कि स्नेह राणा शुड हैव बीन देयर इंक्लूडेड इन द टीम इंस्टेड ऑफ राजेश्वरी गायकवाड। आई डू एग्री कि स्नेह राणा कुड हैव बीन इंक्लूडेड, बट मैं ये एग्री नहीं करती कि इंस्टेड ऑफ राजेश्वरी गायकवाड। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि राजेश्वरी गायकवाड को फर्स्ट 11 में खेलना चाहिए और भारतीय टीम को कोशिश करनी चाहिए कि गायकवाड वो खेले, चाहे अहेड ऑफ राधा यादव खेलें, लेकिन राजेश्वरी गायकवाड जरूर खेलनी चाहिए अगर टीम का कॉम्बिनेशन बढ़िया बन सकता है तो। श्री जंगित का सवाल है कि हैज इंडिया पिक्ड द राइट टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप। आई थिंक सो, क्योंकि इससे ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं। आपने स्नेह राणा की बात करी या शिखा पांडे की बात करी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो पिछले 15 महीनों के अंदर या 20 महीनों के अंदर आसपास देखे हैं। मुझे लगता है मेघना सिंह की जगह जो इंक्लूड किया गया शिखा पांडे को, वो बिकॉज एक्सपीरियंस के तौर पे इंक्लूड किया गया है। एंड उससे ज़्यादा एक बात है कि ऑप्शंस भी नहीं है। फास्ट बॉलिंग या सीम बॉलिंग ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है इस समय इंडियन टीम के आसपास, या ऐसे प्लेयर्स जो इंडियन टीम से खेल सकते हैं। अंजलि सारवनी एक नई प्लेयर जरूर आई हैं, अच्छी प्लेयर है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरे छोर से रेणुका सिंह ठाकुर है। सो केवल ये दो ऐसे शोर शॉट बॉलर्स या प्लेयर्स दिखते हैं जो खेल सकते हैं। और अगर पूजा वस्त्रकर अनअवेलेबल रहती हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है शिखा पांडे को इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। अजय रावत का सवाल है, शेफाली वर्मा अर्लियर जब खेलती थी तो उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा बेटर था, लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट आई है, ऐसा क्यों? जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब आप युवा खिलाड़ी होते हैं, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, तो अभी बाकी टीम्स आपको जानती नहीं है और आपके पास बहुत अच्छा समय रहता है इंपैक्ट क्रिएट करने का। वो शेफाली वर्मा के पास था और उन्होंने किया भी, लेकिन धीरे धीरे हल्का आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने गेम के अंदर ताकि आप अहेड ऑफ द ऑपोजिशन रह पाएं। शेफाली वर्मा जिस तरीके से खेलती है वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया है, बॉलर्स को भी, टीम्स को भी, और कहीं ना कहीं वो उनके लिए भी फायदेमंद नहीं है, ना ही इंडियन टीम के लिए भी। जिस दिन पे ऑफ करता है तो वो बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन जिस दिन पे ऑफ नहीं करता तो वो थोड़ा सा नाखुश करता है फॉलोअर्स को, जैसे मैं हूं। सो आई डू एग्री कि इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा डिप हुआ है, मैं कहूंगी इंपैक्ट थोड़ा कम हुआ है, बट युवा है एंड शी इज गॉट अ लॉन्ग वे टू कवर अप
and I'm sure and I'm hopeful she does. मेघना सक्सेना का सवाल है, what according to you is the biggest concern for T20 World Cup team? Well, concern नहीं कहूँगी लेकिन challenges हैं और हर डिपार्टमेंट में है, चाहे वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हो। और हमने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के सामने जो चैलेंजेस देखे वो एक दो मैचेस में तो कवर हो पाए, लेकिन हर मैच में कहीं ना कहीं कमी रह गई। सो चैलेंजेस तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं और वो बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और वो कर भी रही है। इंडियन टीम पहले से बहुत बेटर है लेकिन स्टिल माइल्स टू गो। एक और सवाल है मेघना सक्सेना का कि विच टीम अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पोज अ थ्रेट टू इंडिया? वेल आई विल से कि जब विश्व कप खेलने जाते हैं तो, और स्पेशली T20 का, तो शॉर्टेस्ट द फॉर्मेट द बिगर द ऑपोजिशन थ्रेट। हर टीम तंग कर सकती है आपको, चाहे वो पाकिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम हो। तो यू हैव टू बी राइट ऑन टॉप ऑफ द गेम, क्योंकि वर्ल्ड कप है, आपके पास स्लिप अप होने का अवसर नहीं है, तो इंडियन टीम के पास भी नहीं है। विनायक गोस्वामी का सवाल है कि विच एरियाज डज द इंडियन वुमेन टीम नीड टू इम्प्रूव इन द साउथ अफ्रीकन वर्ल्ड कप? जैसे मैंने कहा कि हर एरिया में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, स्पेशली मिडिल ऑर्डर बैटिंग हो या फील्डिंग हो, बॉलिंग के साथ साथ। आई थिंक हर एरिया के अंदर देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट और करने की ज़रूरत है। जो प्रिडिक्टेबिलिटी इंडियन टीम के साथ थोड़ी सी मुझे लगता है जुड़ गई है ना हर डिपार्टमेंट में, उसको कम करने की ज़रूरत है। एंड दे ऑल नीड टू बी राइट ऑन टॉप ऑफ द गेम, स्पेशली एट द वर्ल्ड कप। पुलकित अरोड़ा के दो सवाल हैं। पहला है, हाउ डू यू रेट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान अंडर 19 स्क्वाड? सो पुलकित, आई वोंट रेट देम बिकॉज इतना हमने देखा नहीं है एंड जैसे जैसे मैचेस आएंगे उतना देखने को मिलेगा। बट जो पेडिग्री है इन सभी कंट्रीज़ की बहुत अच्छी है। सो अगर इनके टॉप लेवल स्क्वाड, सीनियर स्क्वाड्स अच्छे हैं, सो यू वुड एक्सपेक्ट कि इनकी जूनियर क्रिकेट भी अच्छी होगी, खासतौर पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की। पाकिस्तान की भी डेवलपिंग टीम है एंड जब नए प्लेयर्स निकल कर आते हैं, हमने ऑलरेडी देखा कितना बढ़िया इंपैक्ट करते हैं मेंस क्रिकेट के अंदर, तो वुमेन्स क्रिकेट में भी। सो आई वुड फील दैट देयर स्क्वाड्स आर वेरी गुड। सो आई वुड नॉट रेट देम बिकॉज टू बी फेयर आई हैव नॉट सीन दीज टीम्स। शफाली एंड रिचा, इनका दूसरा सवाल है, आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलरली विथ नो रेस्ट, व्हाट इफ दे गेट इंजर्ड एंड हाउ डू दे कोप विद इट? अब अंडर 19 प्लेयर्स हैं, अगर ये आज की डेट में क्रिकेट नहीं खेलेंगे पुलकित, तो फिर कब खेलेंगे? और अगर इंजरी के डर से कंट्री के लिए खेलना ही बंद कर दें या रिस्ट्रिक्ट करें तो फिर क्या फ़ायदा? मैं तो समझती हूँ कि 365 दिन है तो 300 दिन तो खेलना ही चाहिए, ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो अगर आप युवा हैं, आपको पढ़ाई और खेल के अलावा और कोई काम करना नहीं है, तो इससे बेटर तो चीज़ ही नहीं है ना कुछ। और अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे टीम के साथ फिजियोस चलते हैं, रिकवरी का समय मिलता है। और ये दोनों प्लेयर्स ट्राई सीरीज़ की टीम में नहीं है, सो जो रेस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद मिलेगा, ये थोड़ा समय मिलेगा रिकवरी का, वो मुझे लगता है बहुत यूजफुल रहने वाला है। और इन दोनों प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ये समय अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के साथ यूटिलाइज करें, क्योंकि ये दोनों मोस्ट लाइकली श्योरिटी के साथ खेलेंगे इन द फर्स्ट प्लेइंग 11 अगर फिट रहे तो ये जो टाइम है ना, इसको यूज़ करना चाहिए रादर देन सीइंग इट एज अ डिसएडवांटेज, इसको एडवांटेज की तरह देखना चाहिए। सचिन चौधरी एंड शुभा लक्ष्मी मोहंती का सिमिलर सवाल है दैट व्हाट्स योर टेक ऑन शिखा पांडे इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड? वेल आई विल से एक्सपीरियंस को बैक किया है। आई वोंट से कि शिखा पांडे हैज़ गिवन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज इन द पास्ट ईयर एंड अ हाफ और 2, लेकिन ये ज़रूर है कि एक्सपीरियंस्ड हैं तो, और क्योंकि भारतीय टीम के पास ऑप्शंस नहीं है, सो देव गॉन बैक टू शिखा पांडे। डाली ठाकुर एंड केशव अग्रवाल का सवाल है, व्हाई इंडिया वुमेन keep losing in semis and finals in the ICC World Cup? Well, that's a concern जो धीरे धीरे कंसर्न कम होगा। आई एम हैप्पी कि सेमीफाइनल्स से कम फाइनल्स तक तो आने लगे हैं एंड धीरे धीरे करते हुए आई एम श्योर फाइनल का जो बैरियर है ना वो भी क्रॉस होएगा। आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, चुनौतियों से तो भरा ही है ना खेल हमारा। स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन का एक क्वेश्चन है दैट व्हाट आर योर व्यूज ऑन द वुमेन्स IPL 2023 एंड विल इट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन वुमेन स्पेशली टू हैंडल प्रेशर? येस, आई थिंक सो टू। आई फील वुमेन्स IPL एक बहुत अच्छा पड़ाव रहने वाला है वुमेन्स क्रिकेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चेंज कर देगा क्रिकेट, लेकिन ये ज़रूर है कि धीरे धीरे क्रिकेट में डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट आएगी, खास तौर पर प्लेयर्स के साथ, बिकॉज दे विल रब शोल्डर्स विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अप, और क्यों ना हो, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द सीजन है, भले ही ये जनवरी है, लेकिन जो हमारा सीजन है ना वो पूरा साल चलता है। तो आप भी हमारे साथ पूरा साल जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर तो करिए, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इट्स अ हैप्पी न्यू ईयर।